मालिक तीर्थ यात्रा पर गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकासी के घर से देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे मालिक समझकर मालकिन ने मेरे साथ कपड़ा निकाल कर मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो चोरी चकारी के आदी होते थे। मैं जहाँ भी नौकरी करता था, जब मुझे मौका मिलता मैं छोटी मोटी चोरी और गलत नीयत से काम ले लेता था। और मेरे हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को मुझ पर को कभी भी शक नहीं होता था। जब मैं एक बंगले से अच्छा खासा पैसा चुरा चुका होता तो बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता। लेकिन मैं बहुत देखभाल के काम करता था। मैं ऐसे लोगों का घर देखता था जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते थे, ताकि उन्हें धोखा आसान हो सके। जब भी लगता था कि अब मैं नज़रों में आ जाऊंगा, मालिक को पता चल जाएगा या मैं पकड़ा जा सकता हूं, तो फौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाया करता था। इस इलाके के सारे बंगले में ही तकरीबन मैं चोरी कर चुका था, इसलिए अब अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था, मुझे अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा ठोकर नहीं खानी पड़ी। मुझे एक अच्छे से बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था। देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मालिक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, इसलिए मैं बातों में इसे उलझा सकता हूँ। मैंने इसे अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों से अनुज भी सहमत हो गए। अनुज सरकारी नौकरी करते थे और जमीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कमी नहीं थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज जिस बंगले में मैं काम करता हूँ, मेरा मालिक बेफिक्र हो जाते। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे मालिक मेरी बातों से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में खुश था कि एक और उल्लू हाथ में आ गया है। मगर तभी वह मालिक ने कहने लगा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है और तुम इतना अच्छा ही काम करते हो, तो तुम वो नौकरी छोड़कर ही क्यों आए हो? यह सुनकर तो मैं एक पल को हड़बड़ा सा गया था। यह इतना भी सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। बस दिमाग इसका भी कुछ काम कर ही लेता था। मैंने फौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे और काम तो नौकरों का लेते थे, इसलिए मैं वह नौकरी तोड़कर आ गया हूँ। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने का भी था। अपने काम काज निपटाने के बाद मैं मालिक के पैरों के पास बैठ जाता, कभी उनके पैर दबाने लगता था, कभी उनके सर की मालिश करने। इस काम से वह बड़े खुश हो रहे थे। फिर मैं उनकी तारीफ में ही बात करता कि मैंने जितने भी घरों में काम किया, सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैं अपना भरोसा दूसरों पर जीत लेता था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। मालिक के घर काम करते हुए मुझे अभी 10 दिन हुए थे, लेकिन मैंने आज तक उनकी बीवी को नहीं देखा था। जब तक मैं उनके घर में काम करता रहता, मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे, सिवाय मालकिन के कमरे के। तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई एतराज ना था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी, मैं तो एक झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। मैं पलके झपकाना ही भूल गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की ठंडी शाम थी। ठंडी हवा चल रही थी तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर चाय बना लूं। मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर में अंदर आना हो तो तुम लंच के दरवाजे पर दस्तक दे देना, मगर इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर आओगे तो बेहतर होगा। मैंने एक दो बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होंगी, इसलिए मैं किचन का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी जोर शोर से चल रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगती थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूँगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुआ, एक
खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफ़ेद रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं अपने होश खोने लगा था। अचानक ही वह लड़की जो पलटी और मुझसे नज़र मिलाई तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा से गए थे। मुझे यूं किचन में देखकर इस लड़की ने फौरन अपना रुख बदल लिया और कहने लगी, ए लड़के, कौन हो तुम और किचन में कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, निकलो तुम बाहर यहाँ से। कल मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर वह कहीं भी चले आ जाते हैं, कभी किचन में घुस आते हैं। अभी उनका लहजा बहुत गुस्सा भरा था। मैं फौरन से किचन से बाहर निकला और लोनज से भी बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक ही मालकिन की देखी थी और मैं इस पर फिदा होने लगा था। मैं बाहर आया तो बदहवासी का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो चाय बनाने गए थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब ही एक होटल है और वहाँ की चाय भी बहुत मज़े की होती है। हर शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे ही इस लड़की पर अटक सा गया था। जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है, क्योंकि वह 21 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक 50 के लगभग का था। मैं नहीं मान सकता था कि वह लड़की इसकी बीवी हो सकती है, लेकिन मैं अब यह कैसे पता लगाता कि वह लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी 10 दिन हुए हैं, तो मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूं। वह तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन होता है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? इसका लिहाजा काफ़ी अजीब सा था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वह कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर का नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, नौकर हो तो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने ही इज्जतदार भी हैं। और अपने घर की औरत का जिक्र भी अगर इसने सुन लिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में वक्त नहीं लगाएगा। यह सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथ कुछ बेबस सा हो गया था। इस लड़की तो मेरी रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। इसकी एक झलक ने मुझको इसका दीवाना कर दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान इसी लड़की की तरफ रहने लगा था। पहले तो मैं घर के काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहता कि शायद गलती से वह बाहर आ जाए और मैं देख लूं कि क्या वह वाकई में मालिक की बीवी है। अगर है तो इस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। वह 50 साल का आदमी और यह 21 साल की लड़की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल यह दुआ करता था कि काश वह इस मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे यह भी मालूम था कि यह मालिक लोग कभी कभी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। फिर वह मालिक के रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर, कि कहीं मेरी इससे शादी होने देंगे। लेकिन मोहब्बत और दिल का इन बातों को समझाता है। जितना मैं इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए बारे में सोचता, उतना ही मुझे लगता था कि जैसे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं बचपन में ही मेरे बाबू ने मुझे स्कूल में पढ़ाने की वजह घर में नौकरी पर लगा दिया था। मैं 7 साल की उम्र में नौकरी पर लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज़्यादा काम कहाँ कराती। मेरी पहली मालकिन मुझसे घर के बहुत छोटे छोटे काम करवाती थी। कभी कभी अपने पैरों का मसाज भी करवा लेती और फिर मुझे क्वार्टर में सोने के लिए कह देती। वहाँ 2 और नौजवान नौकर थे। रात को लड़कियों के बारे में गलत गलत तरह की बातें करते थे, जो मैं चुपके से आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसलिए बहुत जल्दी ही मेरी नज़र दूसरे अंदाज में उठने लगी थी। मेरी
सोच 12 साल बच्चे की नहीं रही थी, नौजवान लड़कों में बैठने लगा था। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें मुझ पर हो चुकी थी कि जो इतनी कम उम्र में नहीं होना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों की चोरी करने लगा। आजकल वह लड़की जो मालिक की पता नहीं क्या लगती थी, जो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी, मेरे दिमाग में बुरी तरह छा चुकी थी। मेरे पास अब एक ही तरीका बचा था कि मालिक का भरोसा हासिल करता और वह मुझ पर इतना भरोसा करने लगता कि अपने घर की औरतों में भी मेरा आना जाना आसान कर देता। पर यह सिर्फ शायद मेरी सोच थी। मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगता था, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरता रहता था। वह मुझसे खुश होकर कभी मुझे 1000 रुपये देते, कभी 500 रुपये देते थे। लेकिन पैसा मेरी असली मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाजा लगा चुका था कि ड्राइवर काफ़ी समझदार होते हैं, चौकीदार जरा बेवकूफ़ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाया और वह बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने उसे कुरेदना शुरू किया। जो खबर उसने मुझे मालिक के बारे में बताई, यह सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। उसने कहा कि वह ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यह मालिक की औलाद तो नहीं है, बीबी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी बीबी को देखा नहीं। मैं दिल में अब तक यही आस लगाए हुए था कि हो सकता है कि यह मालिक की बेटी हो या कोई और। लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक वह पति पत्नी अकेले ही इस बंगले में रहते हैं और मालिक की बीवी कभी कभी ही मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि आखिर मालिक की बीवी का इतना ही ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरी पर घर में क्यों नहीं रखा। वह घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते थे। मेरा दिल पूरी तरह से बुझ चुका था। इस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने यही सोचा कि हो सकता है वह उसकी बेटी हो या कोई बहन, ताकि कम से कम मेरा कोई चांस तो बनता, रिश्ता तो बनता। रिश्ता होना या ना होने की दूर की बात है, मगर वह इस बूढ़े मालिक की बीवी थी। यह सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से खट्टा हो चुका था। आज पहली बार मेरे दिमाग की जगह दिल में सोच रहा था कि अपने क्वार्टर में जाकर लेटूं और फिर सोचने लगा कि भला कोई आदमी इस 50 साल बूढ़े के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या खास बात थी। शायद दौलत की लालच थी या फिर कोई और। मालिक लोग तो वैसे ही शादियां अपने खानदान से बाहर नहीं करते। लगता है मालकिन के लिए कोई लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इसकी शादी इस 50 साल के आदमी से करवा दी गई। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद ही खुद दिए जा रहे थे, मगर मैं एक बार मालकिन से अकेले में जरूर मिलना चाहता था। वह तो एक बार मुझे मुस्कुरा कर देख लेता तो मैं निहाल हो जाता, मगर उन सबसे पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था ताकि वह मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। रातों रात मैंने एक प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक कुछ दोस्तों को सुबह बताया कि कल वह और मालिक किसी जगह काम से जा रहे हैं। जैसे ही मालिक घर से निकले तो मैं भी सामान लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों से लगातार बात करता रहा। मालिक जैसे ही घर की तरफ आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके आसपास घूमने लगे और अजीब आवाज निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार उन्हें डांट कर वहां से हटने के लिए कहा, मगर वह ना माने। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया और इस वीरान इलाके में गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे थे। मैंने पिस्तौल को निकाल लिया। उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे, देखने में ही चोर लुटेरे लग रहे थे। यह मंजरा देखकर वह मालिक काफी घबरा चुका था। अगले ही पल एक बाइक पर लड़के उतर कर गाड़ी की तरफ आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने को कहा। मालिक बड़े तमीज से उनसे बात कर रहे थे। कहने लगे, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक डरता डरता गाड़ी से उतरा था, लेकिन उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीजों को निकलवा लिया, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया। जैसे ही मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे तो एक आदमी ने फौरन पिस्तौल टान ली और कहने लगा कि तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है, तो हमारा नाम किसी को भी बता सकता है, इसलिए हम तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा उसूल है और हम उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। हम जिसकी भी चोरी करते उसे मौके पर ही मार देते। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे ही पिस्तौल तान कर मालिक को गोली मारना चाहा, मैंने फौरन से भागता भागता वहां आ गया और उन लोगों के हाथ से पिस्तौल छीनने लगा। मैं उनसे हाथापाई कर रहा था, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही मालिक पर गोली चलाई तो फौरन से मैं मालिक के आगे आ गया और गोली मेरे बाजू
पर लग चुकी थी। वह पांचों वहां से फौरन मोटरसाइकिल में बैठकर भाग चुके थे। जब मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। मालिक मेरे सर पर खड़े थे, कहने लगे कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। वह इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त यहाँ सही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस शहजादी के लिए इतना दर्द सहना तो बनता है। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। मैंने आपका नमक खाया, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ गोली खाना तो कुछ भी नहीं, आप पर तो मेरी जान ही कुर्बान है। यह सुनकर मालिक तो मेरा दीवाना हो चुका था। 1 हफ्ते तक मैं अस्पताल में रहा और फिर वह मुझे घर ले गए। हैरत की बात तो यह थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर में के गेस्ट रूम में रखा और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे कि आज तक मैंने तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। बस आज से तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि इस घर में ही रहोगे। दिल ही दिल में खुश था कि मेरा गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत ठीक हुई तो मैं उन दोस्तों से मिलने गया जिनको मैंने पैसा देकर बुलाया था ताकि वह मालिक पर हमला कर सके, और मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खाकर उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था और हर वक्त इस घर में रहता था। जाहिर सी बात थी मालकिन मुझे जरूर नज़र आती। यह सोच सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी फूट रही थी। कुछ ही दिन बाद मैं ठीक हो गया और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एक दिन के वक्त में थोड़ा सा दरवाज़ा खोल बाहर ही नज़र जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक बार दीदार कर सकूं। शायद आज ही वह मौका था कि जब मुझे वह दिखाई दी और मैं कब से बाहर ताक लगाए बैठा था कि जब मुझे सीढ़ियां उतरने की आवाज़ आई। जैसे जैसे सीढ़ी पर कदम आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती चली जा रही थी। एक बार फिर कोई इस वक्त किचन की तरफ जा रहा था। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। वह मालकिन ही थी। आज इसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, दुपट्टा गले में डाल इसने अपने गीले बाल कंधों पर फैलाए हुए थे। ऐसा मंजरा देखकर तो मेरा दिल सीने से उछल पड़ा था। जी चाहा कि अभी जाऊं और जाकर मालकिन से दिल की बात कह दूं। मैंने मालकिन को आज पहली बार नजर भर कर देखा था। वह तो अपनी मिसाल अपने आप ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े आदमी में क्या देख लिया था जो इससे शादी कर ली थी। इसके साथ तो कोई मुझ जैसा गबरू जवान सूट करता था। रही बात मेरी, तो मैं कोई शक्ल सूरत से कम ना था बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि मैं एक नौकर हूँ, बल्कि मालिक लगता था। यह तो किस्मत की बात थी, वह जिसके हिस्से में आए वह दौलत दे जाए। खैर, मेरा दिल यही चाहा कि जाकर मालकिन से बात करूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर ना निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ यह सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, किसी न किसी तरह मैं मालकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूंगा और मालिक से तलाक दिलवा दूंगा। मगर अगले ही पल यह सोचकर आई थी कि भला वो मालिक की उस दौलत को छोड़कर मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। फिलहाल जो भी था, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए तो सोच में थे। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। वह कहने लगे कि दरअसल मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। मैं परेशान हूँ कि भला घर को और मेरी बीबी को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ। यह सोचकर मालिक मुझे देखने लगे, फिर बोले कि अगर मैं चला जाऊँ तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन का सामान वगैरह ला दिया करोगे। यह सुनकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल रहा था। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा कि जी मालिक, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालिक बेफिक्र हो चुके थे। कहने लगे कि वह 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे। यही सही मौका था। अगले रोज मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं, उनके साथ वक्त गुजारूं। हो सकता है मुझे अपने पास देखकर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा, तो मैंने किसी बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वह पहन लिए। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं धीरे धीरे कदम उठाता मालकिन के कमरे में चला गया।
मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। ना जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी मैं वहां पर जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैंने बेड की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई लेटा हुआ था, तो मैं हड़बड़ा कर उठा। आखिर यह क्या हुआ? अगले पल इस लड़की का चिल्लाना शुरू। बेड पर लेटी हुई उस उम्रजाद औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ? यह लड़का कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? इतना सुनकर वह लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, यह नया नौकर है। कब से मैं इसकी हरकतें देख रहा हूँ। ना जाने यह क्या करना चाहता है, किस मकसद से इस घर में आया है। इसकी हिम्मत देखिए, यह तो हमारे इस कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगता, मैं फौरन बोल उठा। कहने लगा कि मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप कौन। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और यह मेरी छोटी बहन है जो यहाँ मेरी देखभाल के लिए आई है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी कि शुक्र है यह इसकी बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वह उम्रदराज औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी। मगर मैं फौरन उसके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा। अभी भी उन्हीं से दिल की बात करने आया था, मगर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उसे यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वह गुस्सा थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएंगे फैसला तब होगा, तब तक क्वार्टर में रहोगे तुम। मैं क्वार्टर चला आया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हक में ही हो। वह मालकिन बीमार थी, तभी उसकी छोटी बहन इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में उछल रहा था, शायद वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वह जरा अकड़े कि यह नौकर है, हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन के कहने पर मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, साथ में एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग और ऐसे ही दूसरे काम देखने का था। मेरे दिन बदल चुके थे। मैंने चोरी चकारी छोड़ दी थी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।